दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रात करीब 9 बजे गिरफ्तार कर लिया गया है। 9 समन के बावजूद वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद ईडी 10वां समन लेके सर्च वारंट लेके उनके आवास पर जा पहुंची और उनकी गिरफ्तारी की। बीती रात ईडी के लॉकअप में ही रहे। अब आज दोपहर 2 बजे ईडी उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। ऐसी भी खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए ये पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है। इस गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने आज देश भर में प्रदर्शन का ऐलान कर रखा है। साथ ही दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर के घेराव की तैयारी है। इसको देखते हुए ईडी दफ्तर से लेकर बीजेपी हेडक्वार्टर तक केजरीवाल के आवास, आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी की नेता दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। साथ ही इस गिरफ्तारी के खिलाफ कल करीब 9 बजे ही अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की। संभव है कि इनकी याचिका पर आज सुनवाई हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की है। तो आज की रात अरविंद केजरीवाल की ईडी के लॉकअप में ही बीती है। चलिए हमारे सहयोगियों के पास चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुकेश सिंह सेंगर ईडी हेडक्वार्टर दिल्ली से, और जुड़ रहे हैं शरद हमारे साथ, शरद शर्मा आम आदमी पार्टी के दफ्तर से। सबसे पहले ईडी ऑफिस चलते हैं। मुकेश हमारे साथ है। मुकेश, आज की रात कैसी बीती केजरीवाल की, क्या चल रहा है वहां? देखिए, जो अरविंद केजरीवाल हैं वो ईडी के लॉकअप में है। ये जो इमारत है ईडी की, ये 3 मंजिला है, और इस 3 मंजिला इमारत में जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर ईडी के लॉकअप है। लेकिन ये लॉकअप आम लॉकअप नहीं है जैसे थानों में लॉकअप होते हैं। ये लॉकअप एयर कंडीशन है। जो ईडी सूत्र है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल को रात भर नींद नहीं आई है। उनको कुछ दवाइयाँ दी गई जो कि वो रेगुलर लेते हैं। फिलहाल अभी वो लॉकअप में है, और कल रात में यहाँ पर आने के बाद उनका मेडिकल चेकअप हुआ था, उसके बाद उनको लॉकअप में रखा गया है। अभी उनसे पूछताछ शुरू नहीं हुई है। अब से कुछ देर बाद जो पहले राउंड की पूछताछ है वो उनसे होगी, और पहले राउंड की पूछताछ के बाद उनकी फिर से मेडिकल जांच होगी, और मेडिकल जांच के बाद जो दिल्ली पुलिस है और जो ईडी के ऑफिसर हैं वो उनको लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में जाएंगे। अब देखना होगा कि क्या जो ईडी है वो उनको फिजिकल तौर पर कोर्ट में पेश करती है या फिर उनको जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश करती है, क्योंकि इस बात की संभावना है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में ईडी ऑफिस के आसपास या कोर्ट के आसपास इकट्ठा हो सकते हैं। तो उसको देखते हुए हो सकता है कि जो ईडी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से उनको पेश करे। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट में सुरक्षा इंतजाम काफी ज्यादा किए गए हैं, तो इसमें ऐसा लगता है कि शायद केजरीवाल को फिजिकल तौर पर पेश करेंगे। यहाँ ईडी मुख्यालय के बाहर भी आप देखें कि बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। चारों तरफ ईडी ऑफिस के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है, और यहाँ पर जो सेक्शन 144 है वो कल रात से ही लगा दिया गया था, ताकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे न होने पाए। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि अगर कोई कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सेक्शन 144 लगा दिया है। 3 जो इलाके हैं वो संवेदनशील जोन में रखे गए हैं। पहला ईडी ऑफिस, दूसरा आम आदमी पार्टी का मुख्यालय, और तीसरा राउज एवेन्यू कोर्ट, जहां पर अरविंद केजरीवाल को पेश होना है। तो ईडी के अधिकारी अब से कुछ देर बाद उनसे पहले राउंड की पूछताछ शुरू करेंगे, और उसके बाद फिर उनकी मेडिकल जांच होगी, और मेडिकल जांच के बाद उनको फिर 2 बजे के आसपास जो ईडी की टीम है वो भारी सुरक्षा के साथ कोर्ट में लेकर जाएगी, जहां पर इस मामले में उनकी रिमांड की मांग करेगी। क्योंकि ईडी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड हैं, और ऐसे में फिर उनसे आगे की पूछताछ के लिए उनको रिमांड पर लेना बहुत जरूरी है। इसी ईडी ऑफिस में जो बीआरएस नेता के कविता हैं वो फिलहाल इसी ईडी ऑफिस के अंदर है, क्योंकि कोर्ट ने उनको 7 दिन की ईडी की रिमांड पर भेजा था, तो वो भी इस ईडी ऑफिस के अंदर हैं। अरविंद केजरीवाल भी हैं। तो हो सकता है कि जो ईडी के अधिकारी हैं वो अरविंद केजरीवाल का के कविता से सामना कराएं, क्योंकि अपने प्रेस नोट में ईडी ने कहा था कि के कविता जो साउथ की लिकर लॉबी की मास्टरमाइंड हैं, उन्होंने दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेताओं, जिसमें अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं, और साथ में संजय सिंह हैं, इनके साथ मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी के तहत शराब पॉलिसी में बदलाव किए, और ऐसी शराब पॉलिसी बनाई जिससे शराब कारोबारियों को फायदा हो। इसके बदले साउथ की लिकर लॉबी, जिसकी मास्टरमाइंड
कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक मुश्त आम आदमी पार्टी को करीब 100 करोड़ रुपए दिए और इसके बाद जो थोक कारोबारी थे उनका जो कमीशन था वो 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया और वापसी में 6% जो कमीशन था वो वापस आम आदमी पार्टी को दिया गया। तो इस तरह से शराब पॉलिसी में आम आदमी पार्टी ने बड़े पैमाने पर पैसे कमाए हैं और इसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं, इसीलिए उनको मास्टरमाइंड कहा गया है और उनसे पूछताछ बेहद जरूरी है।